1000 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो कुछ कहा था उसे गौतम गंधर्व ने प्रसारित किया, विस्तृत किया द्वासांग के रूप में। और द्वासांग के रूप में जो कुछ कहा था गंधर्व ने, उसे आचार्य परंपरा से हम सभी को प्राप्त है, जिसे हम जिनागम कहते हैं। और जिनागम बड़ी गंभीर चीज है, क्योंकि वो भगवान की वाणी से निश्चित है। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा है वही जिनागम है, और जो उन्होंने कहा है उसका पालन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। बड़ी अच्छी बात लगी। अभी भजन जो मंगलाचरण के रूप में कहा गया था उसमें एक पंक्ति कही थी, जिनागम जीवन का दर्पण है। हमारे जीवन का दर्पण कौन है? दर्पण अपना कांच हम देखते हैं, अपने घर में लगे हुए बड़े बड़े कांच लगे, हम देख करके जाते हैं, बाहर जाते हैं तब भी देखते हैं, अंदर आते हैं तब भी देखते हैं। और जितनी बार घर से बाहर जाते हैं उतनी बार दर्पण को देख करके जाते हैं। लेकिन दर्पण जो आपके घरों में लगा हुआ है, वो दर्पण तो आपके बाह्य रूप को दिखाता है। और अब युग बदल गया है, दर्पण देखने तक सीमित नहीं रहा हमारा जीवन। अब दर्पण इसलिए देखा जाता है कि हम अपने शरीर को श्रृंगारित कर करके बाहर जाते हैं। लेकिन जिनागम रूपी दर्पण जो है वो हमारे शरीर को नहीं दिखाता, वो तो हमको दिखाता है, हम जो हैं उसे दिखाता है। हम जो हैं उसे दिखाने का मतलब यह है कि हमारी आत्मा को दिखाता है। और फिर उस दर्पण में जिस प्रकार से शरीर में दर्पण में शरीर देखा जाता है, उसी प्रकार जिनागम जो है वह हमारी आत्मा को दिखाने का सरल उपाय है। हमारी आत्मा में क्या है, क्या होना चाहिए, इन दोनों बातों को दिखाता। हमारे आत्मा में संसार परिभ्रमण के कारणभूत कर्मों का आश्रय लगा हुआ है, और कर्मों का आश्रय हुआ है तो बंध भी हुआ है, क्योंकि जो चीज घर में आती है उसको हम संभाल करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों ने, संसारी प्राणियों ने, हम सब संसार के प्राणियों ने जो कर्मों का आश्रय हमारे भीतर हुआ है उसको बहुत संभाल करके रखा है।
क्योंकि घर में जो चीज़ आती है उसको संभालना इसलिए आता है कि हमारे काम की वस्तु है, कभी न कभी काम में आएगी। ठीक इसी प्रकार से कर्म का आश्रय होता है और कर्म जो है हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त हुए हैं। बंध को प्राप्त कर्म का उदय जब आता है तो हमें सुख अथवा दुख, जैसा हमने कर्म का बंध किया है, यदि पुण्य कर्म का बंध किया है, शुभ कर्म का बंध किया है तो शुभ रूप फल देगा, और अशुभ कर्म का बंध किया है तो अशुभ रूप फल देगा। लेकिन जो कुछ फल अपने जीवन में हम प्राप्त कर रहे हैं वो अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल हम भोगते हैं, कोई दूसरा हमें देने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन कर्मों को हमने पुरुषार्थ ही कहना पड़ेगा, परिणाम का पुरुषार्थ तो हुआ, शुभ अशुभ रूप परिणाम का हमने किए, उस पुरुषार्थ से ही कर्म का आश्रय हुआ, बंद हुआ। लेकिन आगम तो ये कहता है, जनागम तो ये कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, आदि काल से भले ही आपने कर्म का बंद किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कर्म का बंद किया तो आप हमेशा उसमें बंधे रहेंगे। पुरुषार्थ से जागृत करने की आवश्यकता। और 4 प्रकार के पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ सर्वप्रथम है। धर्म पुरुषार्थ के द्वारा ही हम बंधे हुए कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं। कर्म का बंधन ऐसा नहीं है कि उससे मुक्ति प्राप्त हमें नहीं हो। यदि ऐसा होता तो हमारे शुभ शंकर भगवान जो है वो मुक्त कैसे होते? केवल भगवान ही नहीं, अनंत जीव इस भरत क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने कर्म बंधन को तोड़ा। इस प्रकार क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे कर्म, पहाड़ से कम नहीं है, हमने अपने भीतर इस छोटे से शरीर में कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा रखा। जिस प्रकार से पर्वत को भेदन करके और उसको दूर किया जाता है, अभी जिनालय बन रहे हैं आपके यहाँ, प्राचीनता को दूर हटा करके जेसीबी मशीन से हटाया ना। जेसीबी मशीन अब आ गई है, नहीं तो पहले तो हाथ से तोड़ना पड़ता था। उसको बना कर हटा करके आपने मैदान बना दिए साफ, और उसमें आपने शिलान्यास किया है मंदिर जिनालय बनाने का। क्योंकि जिनालय इसलिए हमें आवश्यक है, घर आवश्यक जितना है उससे कई गुना अधिक जिनालय हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जिनालय में हमने भगवान को विराजमान किया है। जिनागम तो दर्पण है ही, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, लेकिन उससे पहले जो हमने जिनालय में तीर्थंकर भगवान को विराजमान किया है वो हमारे लिए उस दर्पण से भी अधिक बहुत बड़े दर्पण। उनको देख करके हमें लगता है, उनके दर्शन करके हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे भीतर बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, वो इकट्ठा कर रखा है हमने। उसको दूर करने के लिए जागृति प्राप्त होती है दर्शन करने से, हमारी आत्मा में जागृति होती है, लेकिन विधि पूर्वक दर्शन करने के बाद भगवान जिनेंद्र की अर्चना करना, भगवान जिनेंद्र की स्तुति करना, भगवान का अभिषेक करना, ये सब धर्म के अंग हैं। और उस धर्म के अंगों को हम परिपालन ठीक ढंग से करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे, तो हमारे जीवन में वो दर्पण कार्यकारी होगा। क्योंकि दर्पण तो हमें मुख दिखा रहा है, और दर्पण से हम देख रहे हैं कि हमारी आत्मा में कर्म बने रहे। कर्म से मुक्ति का साधन संवर और निर्जरा शास्त्रों में बताई गई। अर्थात जो कर्म आने के परिणाम हैं, जिन परिणामों से कर्म हमारी आत्मा में आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, जाकर जितने कर्म बंधे हैं उससे भी अनंत गुणे कर्म परमाणु
हमारी आत्मा में विद्यमान है और उन विद्यमान कर्म परमाणु में भी हमारे परिणामों से वो शक्ति जागृत होती है। हम यदि ज्ञान के आवरण करने वाले परिणाम करेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा, दर्शनावरणी कर्म बंधेगा, सभी कर्म बंधेंगे। हर समय प्रति समय हमारे परिणामों से 7 कर्म तो बराबर बनते हैं। एक आयु कर्म को छोड़ करके, और आयु कर्म का बंध जो होता है वो आयु की निर्भागी में होता है। और 8 अपकर्ष काल आते हैं, उन कालों में वो आयु कर्म का बंध होता है। यदि हम उसका उत्कर्षण करना चाहें आयु का, तब भी अपकर्ष काल में ही करेंगे। अपनी अपकर्षण करना चाहें तो उसके लिए भी अपकर्ष काल, आयु बंध के उस समय के परिणाम ही जो हमारे थे, उसको हम अपने परिणामों को निर्मल बना करके आयु कर्म का भी अपकर्षण भी कर सकते हैं। बंधुओं, आदिकाल से हम यही करते आ रहे हैं। अपने आत्म परिणामों को समझ करके, आगम दर्पण में देख करके हमें अपने परिणामों को ठीक और उसमें सुधार करना है। अभी हमारे परिणाम केवल मात्र शरीर की तरफ लगे हुए हैं। आत्मा की खबर ही हमको नहीं है कि हम आत्मा हैं, मैं कौन हूं। ऐसा प्रश्न के मन में उठा है क्या? और तो उठा भी है तो कहे कि हम अमुक अपना नाम रखेंगे, मैं अमुक हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक परिवार का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, इत्यादि बात हम कहें। लेकिन आत्मा के पास ये सब कुछ नहीं है। ये सब शरीर के साथ लगी हुई बातें हैं। आत्मा तो बिल्कुल सब बातों से रहित है। फिर भी हमने जिन कर्मों का बंध किया है उसके फल का अनुभव हमारी आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है, ज्ञान दर्शन गुण उसमें पाया जाता है। उस ज्ञान दर्शन गुण के कारण हम कर्मों के फल का अनुभव करते हैं और अनुभव करके सुखी और दुखी होते हैं। तो सुख और दुख संसार के 2 पहलू हैं, और संसार में ही सुख है, संसार में ही दुख है। लेकिन संसार का सुख नहीं, वह तो क्षणिक सुख का आभास करने वाला, कराने वाला सुख है। सुख तो अपने घर में मिलेगा, और हमारा घर तो यहाँ से 7 राजू ऊपर, उससे भी अधिक ऊपर 7 राजू की यात्रा करनी होगी। वैसे तो यात्रा हमने कर ली है, वहां तक की भी ऐसी बात नहीं है। एकेंद्रियाधिक पर्याय में हमने वहां तक की यात्रा भी की है। लेकिन अब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और उस स्थान को खोजना है, खोज करके उसके लिए हमको पुरुषार्थ करने के लिए हमारे भीतर धर्म का अवतरण होगा। तो हम उस धर्म पुरुषार्थ के द्वारा हम उसको मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकेंगे। मुक्ति जब मिलने की बात आती है, कोई व्यक्ति अपराधी है और जेल में बंद उसको किया गया है अपराध के कारण, तो ये उसे मुक्ति का संदेश मिलता है कि अब तुम्हारा अपराध का दंड तुम्हें मिल चुका है, अब तुमको यहाँ से छुट्टी मिलने वाली है, तो वो प्रसन्न होता है। इसी प्रकार संसार के प्राणियों के लिए भी मुक्ति का मार्ग हमारे भगवान ने, आचार्यों ने बताया है। उस मुक्ति मार्ग पर चल करके हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावों के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।